बहुत ही कम है, उस समय के अनुसार अपन को क्लास को लेना है। रिकॉर्डेड जी। सेक्शन आपको मिल जाएंगे। एग्जाम की डेट जो है वो लगभग मान के चलो 30 या 32 दिन के बाद एग्जाम है, तो रिकॉर्डेड सेक्शन आपको पूरे ऐप के अंदर मिल जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के। वहां से तो आपको उसको रोज का रोज देखता ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, प्लस रेगुलर क्लास अपनी 1 से 1.5 घंटा अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल उसके हिसाब से चलेगी। तो पहली क्लास, पहला डेमो हम शुरू कर रहे हैं आज। समय को देखते हुए, एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा रैपिड हम सिलेबस को चलाएंगे, साथ साथ चलते जाइएगा। बाकी जो डाउट होंगे आपके वो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन जो है आपके सिलेबस के अनुसार जो बात कर रहे हैं वो है पंच कषाय कल्पना या पंचविध कषाय कल्पना। इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, पंच कषाय कल्पना। जो अपना सिलेबस चलेगा वो डेली रेगुलर 1 से 1.5 घंटे की क्लास जो है, मैक्सिमम मान के चलो 1.5 घंटे रोज हम क्लास लेंगे। पीरियोडिक 7 से 10 दिन के अंदर हम एक माइनर या मेजर टेस्ट के होते हुए तैयारी करते चलेंगे। टेस्ट के बाद में हम इसके बाद में मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट दो हिसाब से हम सिलेबस को बांटेंगे। और 1 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी 15 से 18 से 20 दिन में पूरा सिलेबस करवाने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो साथ साथ चलते रहिएगा, जिससे आपका 15 दिन या 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में रेगुलर कंटिन्यू 15 से 18 दिन हम उसको रिवीजन करते, टेस्ट ओरल और रिटन टेस्ट करते रहेंगे। और 1 महीने के अंदर 2 3 4 बार हम सिलेबस को कर लेंगे, अगर आपका साथ और लगातार सपोर्ट बना रहा। ठीक है, और भी आपके मित्र हैं, और भी आपके सीनियर जूनियर एस्पायरेंट्स जो भी करना चाहते हैं तैयारी इसकी, तुरंत उनको सबको खबर दे के इस क्लास के अंदर जुड़ने के लिए बोलिएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पंचविध कषाय कल्पना समझते जाइएगा, जो डाउट हो वो लास्ट अंदर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी हम दवा बनाते हैं रसशास्त्र में या किसी भी द्रव्य की कल्पना करते हैं, मान लो हमको काढ़ा बनाना है, या मान लो हमको चूर्ण बनाना है, या मान लो हमको बटी बनाना है, या कोई भी फॉर्मुलेशन बनाना है रोगी के स्वास्थ्य के वर्धन के लिए या चिकित्सा के लिए, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेस कल्पना या बेस जो है उसको हम बनाते हैं। जैसे कोई भी वटी बनानी है तो सबसे पहले मुझे काढ़ा बनाना पड़ेगा। उस काढ़े को जब मैं घन करूंगा, उसके अंदर गुगुलू को डालूंगा, तब वो एक वटी के रूप में बाहर निकलेगा। किसी भी अगर मेरे को तेल को भी बनाना है तो उस तेल के अंदर भी सबसे पहले मैं काढ़े को बनाऊंगा। उस काढ़े से फिर मैं तेल के अंदर पाक करूंगा, विशिष्ट अनुपात के अंदर डाल के तेल काढ़े को और द्रव्यों को, तब जाके तेल का निर्माण होगा। तो ऐसी कल्पनाएं, जो मूल कल्पनाएं हैं, मूलभूत कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं को पंचविध कल्पना बोलते हैं। ये 5 मूल कल्पनाएं हैं। इस कल्पना से ही आगे हम वटी, फॉर्मुलेशन, पेस्ट, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, जो भी आयुर्वेद में दवा बनती है वो इन 5 चीजों से ही जाकर बनती है। तो सबसे मूल जो बोले वो 5 फंडामेंटल कल्पनाएं हैं। वो चरक तो बोलता है 5 होती है, सुश्रुत बोलता है 6 होती है, और काश्यप बोलता है 7 होती है। तो चरक की हम पहले याद रखें, तो चरक बोलता है स्वरस, कल्क, क्वात, हिम और फांट। ये क्या है, हम आगे एक के बारे में बात करेंगे। सुश्रुत भी सेम वो के वो 5 बोलता है, काश्यप भी वो के वो 5 बोलता है, लेकिन सुश्रुत जो 5 में एक क्षीर को एक्स्ट्रा जोड़ देता है, या लेटेक्स या निर्यास को एक्स्ट्रा जोड़ देता है। जैसे मान लो क्षीर बोले तो, जैसे मदार या अर्क का दूध जो निकलता है, क्षीर जो निकलता है, लेटेक्स जो निकलता है, उसको है, वो बोल देता है क्षीर कल्पना। समझ आ गई बात। और काश्यप जो है वो 2 कल्पनाएं इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ देता है। एक होती है चूर्ण कल्पना, एक होता है अभिशव, या इसी को ही मध्य कल्पना भी बोलते हैं। लिख लो ब्रैकेट में, मध्य कल्पना, जिसके अंदर एल्कोहल्स या एल्कोहलिक लिकर्स, या इसके अंदर जो है वो मद इसमें जुड़ जाता है। तो ये भी एक कल्पना बोलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मद कल्पना का वर्णन किस आचार्य ने पंच महाभूत कल्पना में एक्स्ट्रा किया है, तो आंसर चला जाएगा काश्यप। तो 5 याद रखनी है, स्वरस, कल्क, क्वात, हिम, फांट। 5 कल्पनाएं हैं, ये मूलभूत कल्पनाएं हैं। ये 5 कल्पनाओं में एक और जोड़ देता है क्षीर, तो हो जाएगा सुश्रुत। और अगर मध या अभिशव और चूर्ण अगर जोड़ दे तो वो हो जाता है काश्यप। अब आइए बात करते हैं, ये पंचविध कल्पना का उल्लेख चरक में कहा मिलता है। चरक संहिता के अंदर पंचविध जो कल्पनाएं हैं उसका उल्लेख जो है वो सूत्र स्थान के 4थे चैप्टर में मिलता है। याद हो तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा याद रखना चाहो तो रख लो। 4थे चैप्टर के अंदर चरक ने पंचविध कषाय कल्पना के बारे में बताया है। अब ये है क्या, नीचे ये श्लोक लिखा है, पंचविध कषाय कल्पनमिति तथ्यता। 5 कषाय कल्पना होती है, मतलब ये 5 ऐसे मूलभूत कल्पनाएं हैं
जिसके द्वारा हम हजारों सैकड़ों औषधियां बना सकते हैं, वो है सोरस। किसी भी प्लांट का जूस निकालना सोरस कहलाता है। अब इस जूस निकाल के हम आंवला तेल भी बना सकते हैं, आंवला कैंडी भी बना सकते हैं, आंवला सिरप भी बना सकते हैं, लेकिन जूस निकालना पड़ेगा पहले। तो ये जूस पहली कल्पना है, सोरस। कल्क मतलब होता है लुगदी। जूस को निकालने के बाद भी जो पीछे लुगदी बचती है उसको कल्क बोलते हैं, पेस्ट। क्वाथ, आगे होती है श्रित। श्रित को क्वाथ भी बोलते हैं, काढ़ा भी बोलते हैं। शीत, शीत कल्पना मतलब होता है ठंडे जल में रात्रि में औषधियों को भिगो दिया। शीत या शीत कल्पना, ठंडे जल में रात्रि में औषधियों को भिगो दिया, सुबह उसको मसल कर छान कर पानी तैयार कर लिया, शीत कल्पना कहलाता है। और फांट कल्पना मतलब होता है गर्म पानी के अंदर द्रव्यों को डालकर। चाय कैसे बनाते हो आप? चाय एक तरह की फांट कल्पना है। किसी भी द्रव्य को तपाकर गर्म पानी के अंदर छोड़कर उसको हमने दो या एक उबाला देकर निकाल दिया, उसको बोलते हैं फांट कल्पना। काढ़े में भी गर्म पानी के अंदर उसका काढ़ा बना रहे हैं, फांट में भी गर्म पानी के अंदर द्रव्यों को डाल रहे हैं, लेकिन काढ़े के अंदर हम 8 भाग तक उसको जलाते हैं। काढ़े के अंदर क्या करते हैं, अष्टमांश शेष रखते हैं, इतना जलाएंगे कि उसका 1/8 भाग बच जाए। लेकिन फांट के अंदर सिर्फ 2 उबाले या 3 उबाले देकर उसको निकाल देते हैं। तो ये फांट और काढ़े में फर्क होता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसकी गुरुता और लघुता के बारे में चर्चा करते हैं। तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम गुणमारी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मतलब स्वरस से आगे चल रहे हैं, कल्क, क्वात, हीम, फांट, वैसे वैसे लघुता बढ़ रही है, वैसे वैसे ये सब लघु हो रहे हैं, सुपाच्य हो रहे हैं, डाइजेस्ट के लिए अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे आराम से डाइजेस्ट होने वाले बन रहे हैं। और जैसे मैं पीछे चलूंगा, फांट से पीछे चलूंगा, सोरस की तरफ उल्टा चलूंगा, तो उल्टा चलने से लिखा ना यथा पूर्व। यथा पूर्व मतलब पीछे से हम अगर पीछे चलें, मतलब फांट से हम रस की तरफ चलें, तो ये कल्पनाएं गुरु हो रही है। तो क्या हो रही है? गुरु। तो तुम मुझे बताओगे स्वरस के अंदर और शीत कल्पना के अंदर गुरु कल्पना कौन सी है, भारी कल्पना कौन सी है? बताओ माइक ऑन करके। अगर मैं बोलूं स्वरस कल्पना और शीत कल्पना दोनों में से भारी या गुरु कल्पना कौन सी है, क्या उत्तर दोगे? उत्तर दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे आपको आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो। सुन तो पा रहे हैं लेकिन स्वरस कल्पना और शीत कल्पना के अंदर लघु कल्पना कौन सी है? रखो सब छोटी। मतलब हल्की कल्पना कौन सी है, पचने में हल्की कल्पना कौन सी है? कौन सी हल्की है, शीत या स्वरस? चैनल ठंडी सोलह में मीठा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। तो कौन सी कल्पना हल्की है, पचने में हल्की कौन सी है? बरस। स्वरस से हम जब आगे चल रहे हैं तो कल्पनाएं लघु हो रही हैं, हल्की हो रही हैं। तो स्वरस क्या है? भारी कल्पना है। तो स्वरस क्या है? गुरु कल्पना है। बात समझ में आ रही है? जी। फांट आएगा सर, फांट लघु कल्पना। हाँ, फांट लघु है। जैसे जैसे हम गाड़ी को लेकर आगे जा रहे हैं, माइक ऑफ करिए भाई, मुकेश कौन है, माइक ऑफ करिए, जी सब सर। अपना माइक ऑफ करिए, अपना अपना सब माइक ऑफ करिए। नीचे ऑप्शन आ रहा है माइक ऑफ करने का, माइक ऑन नहीं रखना है। तो जैसे हम स्वरस से आगे बढ़ रहे हैं, कषाय कल्पना लघु हो रही है। क्वेश्चन आता है, याद रखना है ये। ठीक है, आ जाओ। फिर आगे लिखा है व्याधि आतुर बलापेक्षणी। ये जो कल्पनाएं हैं, ये व्याधि और रोगी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो एक रोगी है जिसका बल बहुत कम है, मान लो वो खाने को ही नहीं पचा पा रहा है, तो तुम मुझे बताओगे एक व्यक्ति जो खाने को ही नहीं पचा पा रहा है, उसको अगर मुझे दवा देनी है, तो मैं उसको फांट पिलाऊंगा या स्वरस पिलाऊंगा? बताओ।
जिसकी अग्नि फांट पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि बहुत कम है और फांट जो है वो बहुत ही लघु है। आगे बात समझ में? और मेरे को बताओ, जिस व्यक्ति की अग्नि बहुत तेज है, हर चीज को पचा लेता है, अब उसको मैं सोरस पिलाऊंगा या फांट पिलाऊंगा? स्वरस। तब सोरस पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि सोरस कल्पना गुरु होती है, भारी होती है, पचने में भारी है और बलवान व्यक्ति उसको पचा सकता है। चलिए माइक ऑफ करिए, अपना उत्तर देने के बाद माइक ऑफ करिए। तो ये हो गई कल्पनाएं आपकी। स्वरस कल्पना से लेकर हमने फांट कल्पना तक बात कर ली है। नेक्स्ट आइए। और दूसरा लिखा है, व्याधि और आतुर दोनों के बल पे अपेक्षा रखती है। मतलब अगर व्याधि हल्की छोटी मोटी व्याधि है तो छोटा मोटा हम उसको काढ़ा पिला देंगे, और व्याधि अगर भारी है तो उसको हम सोरस पिलाएंगे। वैसे ही रोगी का बल अगर ज्यादा है तो हम उसको सोरस से काम चलाएंगे, रोगी की अग्नि अगर कम है तो हम उसको फांट पिलाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये होती है व्याधि और आतुर दोनों के बल पे डिपेंड करती है कल्पना। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमने बोला था सुश्रुत ने क्षीर कल्पना को एक्स्ट्रा मान लिया। गोला मार दो क्षीर पे। और क्षीर स्वरस से भी गुरु होता है, क्षीर स्वरस से भी गुरु होता है, याद रखना है। गोला मार दो। नेक्स्ट आइए। सारंगधर। सारंगधर भी वही चीज बोल रहा है, सारंगधर आचार्य हैं, वो भी बोल रहे हैं स्वरस कल्क क्वात हीम फांट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लघुता बढ़ रही है, और जैसे हम उल्टा चलेंगे फांट से स्वरस की तरफ गुरुता बढ़ेगी। मतलब स्वरस सबसे भारी है डाइजेस्ट के लिए और फांट सबसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ये वागवट, वो भी ये चीज बोल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नीचे लिखा है काश्यप, ये 7 बोलता है, हमने बात कर ली। चूर्ण और मध्य को एक्स्ट्रा मानता है, ठीक है, ये याद रखना है काश्यप। नेक्स्ट आइए। नीचे लिखा है चूर्ण क्या होती है, ये हम आगे बात कर लेंगे। चूर्ण क्या होती है अभी भूल जाओ। अभिशव क्या होता है, मैंने बोल दिया मध्य कल्पना होती है, उसको अभिशव बोलते हैं, इसको याद नहीं रखना है। नीचे आइए ब्लॉक के अंदर चूर्ण की हम डिटेल में बात करेंगे, चूर्ण क्या होता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं स्वरस कल्पना की परिभाषा क्या होती है। आइए इसकी परिभाषाएं पढ़ लें थोड़ी सी। कषाय कल्पनाओं के अंदर सबसे पहले स्वरस कल्पना होती है। स्वरस का मतलब होता है, क्या लिखा है, यंत्र निष्पीड़ितात। किसी भी यंत्र से, जैसे गन्ने का रस जो हम निकालते हैं, किसी भी यंत्र से पीड़ित करके उस द्रव्य के अंदर से जो मैं लिक्विड निकाल रहा हूं उसको रस बोलते हैं। यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्याद स्वरस उच्यते। जिस यंत्र से पीसकर मैं द्रव्यों का रस निकाल रहा हूं उसको स्वरस बोलते हैं, नॉर्मल। नेक्स्ट है ये कल्क। कल्क का मतलब होता है लुगदी। जो उस स्वरस को निकालने के बाद में पीछे जो लुगदी बचती है, जो पिंड बचता है, तो क्या लिखा है, यह पिंडो, जो पीछे पिंड लुगदी बच गई है। रस पिष्टा नाम, रस को पिष्ट करने के बाद उसको कल्क या पेस्ट बोलते हैं। घोड़ा मारो, ये डेफिनेशन लिखी आती है। नेक्स्ट लिखा श्रित। श्रित मतलब होता है काढ़ा कल्पना या क्वाथ कल्पना। श्रित को काढ़ा या क्वाथ भी बोलते हैं। क्या लिखा है, वहनी तू क्वथितम। वहनी मतलब होता है अग्नि, जिसको मैं अग्नि पर डालकर क्वथित कर रहा हूं, मतलब काढ़ा बना रहा हूं। श्रित माहु चिकित्सा, उसको श्रित या काढ़ा बोलते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आइए शीत। शीत मतलब होता है ठंडा। द्रव्याद्रम उपहोतिते तोयम तत्पुर निशि संचितात्। जिस द्रव्य को मैं लेकर एक गिलास में रात को भिगो के रख रहा हूं, निशि मतलब रात को, कषायो अभिनिवृत्तिया, और उस जो द्रव्य सुबह निकल के आएगा उसको शीत बोलते हैं। तो शीत में और फांड कल्पना में जो अगली पढ़ूंगा उसमें इतना ही अंतर है, गर्म जल और ठंडा जल। गर्म जल में औषधि को डालकर रात भर रखकर सुबह मसल के पीली, उसको बोलते हैं शीत कल्पना। और जिसके अंदर मैंने नीचे लिखा है क्षिप्तम उष्णम तोये, जिसमें गर्म जल के अंदर मैंने औषधि को डालकर 2-3-4 उबाले ले लिए, उसको बोलते हैं फांट परिकीर्तत। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, स्वरस से नीचे कल्क, कल से नीचे श्रित, श्रित से नीचे शीत, शीत से नीचे फांट, वैसे वैसे लघुता बढ़ रही है या गुरुता बढ़ रही है? बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, लघुता या गुरुता? लघुता। लघुता बढ़ रही है। वेरी, बहुत बहुत सुंदर। हाई मतलब से जैसे लाइट। जैसे नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे लघुता बढ़ रही है, ठीक है। और ऊपर जैसे जैसे जा रहा हूं
फांट से ऊपर शीत, शीत से ऊपर काढ़ा, काढ़े से ऊपर कल्क, कल्क से ऊपर स्वरस, वैसे वैसे क्या बढ़ रही है? गुरुता। गुरुता बढ़ रही है, हैवीनेस बढ़ रही है, गुरु बढ़ रही है। ठीक है, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए तुरंत। नेक्स्ट आइए, अगला हम पढ़ रहे हैं डब्बा, अगला डब्बा पढ़ रहे हैं। चूर्ण का जो पर्याय है, ये कई बार पर्याय पूछ लेते हैं, गोला मारिए। चूर्ण का पर्याय होता है रज, छोद और शुष्क कल्क। सूखी हुई लुगदी को चूर्ण ही बोलते हैं। अब लुगदी सूख गई तो क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। और चूर्ण का नाम है दूसरा छोद और रज। रज मतलब मिट्टी या धूली जिसको बोलते हैं, तो चूर्ण के बराबरी होती है। कल्क के पर्याय पर आइए, कल्क को बोलते हैं प्रक्षेप, आवाप और पिष्टी। याद रखना, 100 स्टार मार्क करो। कल्क को बोलते हैं प्रक्षेप और आवाप, 100 स्टार मार्क करिए, क्वेश्चन कई जगह आता है। कषाय को मैंने बोल दिया, काढ़ा भी बोलते हैं, कषाय भी बोलते हैं, श्रुत भी बोलते हैं, निर्यूह कई बार आया है। काढ़े का पर्याय निर्यूह भी है, निर्यूह, याद रखना अच्छी तरह से। शीत जिसको हम हिम, हिम मतलब क्या होता है? ठंडा, हिमाचल, हिम, हिम गंगे तेल मतलब ठंडा, हिम मतलब ठंडा, ठंडा मतलब शीत, शीत मतलब हिम कल्पना और शीत कल्पना, ये दोनों हिम कल्पने के पर्याय है, शीत कल्पना जिसको बोलते हैं। और फांट को बोलते हैं उष्ण कषाय, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन चूर्ण द्रव, चूर्ण द्रव लिखना इसको, द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव, चूर्ण द्रव, द्रव द्रव, चूर्ण द्रव, ये पर्याय होता है फांट का, 100 स्टार मार्क करिए इसको। चूर्ण द्रव ये पर्याय है फांट का, अच्छी तरह याद रखना है इसको, ठीक है? ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। नेक्स्ट आइए, वटी को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, वैसे हम आगे बात करेंगे वटी के बारे में। वटी को बोलते हैं गुटिका, मोदक, वटी, पिंडी, गुड़, ये सब वटी के पर्याय है। बोले तो टेबलेट जिसको बोलते हैं, गुटिका बोलते हैं, मोदक बोलते हैं, पिंडी बोलते हैं, ये सब गोली को या वटी को बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है अवलेह, अवलेह को बोलते हैं रसक्रिया, लेह, चटनी, या अवलेह जो आप बोलते हो कॉमन भाषा में, या घन सत्व, ये सब अवलेह को बोलते हैं, जो च्यवनप्राश होता है जैसा। अभिशव छोड़ दीजिए, कृशरा छोड़ दीजिए, भक्त छोड़ दीजिए, इसको हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आइए नीचे, विधि के अनुसार जिस कल्पना में जलियांश ज्यादा है या जल ज्यादा है, उसको आपको पता है रस बोलते हैं या स्वरस बोलते हैं। स्वरस के अंदर रस ही रस दिख रहा है, जल ही जल दिख रहा है। जिसमें पृथ्वी ज्यादा है उसको बोलते हैं चूर्ण कल्पना। चूर्ण के अंदर आपने देखा होगा छोटे 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 पार्थिव तत्व या मोटे मोटे तत्व उसके अंदर पड़े होते हैं। जिसमें जल और पृथ्वी दोनों हैं उसको कल्क बोलते हैं। कल्क के अंदर देखो लुगदी, उस लुगदी के अंदर पृथ्वी दिख रही है और उसके अंदर जल भी दिख रहा है थोड़ा सा। सुगंधित द्रव्य जिसके अंदर होते हैं उसको हम हिम या अर्क कल्पना बोलते हैं। इसके अंदर थोड़े से हम सुगंधित द्रव्यों को डाल देते हैं। ये कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। नेक्स्ट आइए नीचे, कषाय योनिया के ऊपर बात कर रहे हैं। उससे पहले लिखा है कषाय कल्पना रोग और रोगी दोनों के बल पे डिपेंड करती है। याद रखना है, क्वेश्चन कई जगह आया है। पंचविध कषाय कल्पना जो हमने पढ़ी है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमफांट, वो रोग पे और रोगी पे दोनों पे डिपेंड करती है। बोले तो दोनों के बल के अनुसार ये डिपेंड करती है। रोगी का बल ज्यादा है तो हम उसको गुरु कल्पना दे सकते हैं, रोगी का बल कम है तो हमको उसको लघु कल्पना देनी पड़ेगी, बोले तो फांट देना पड़ेगा ना। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आइए, कषाय योनिया। 5 तरह की योनिया बताई है, पहले तो उस पर गोला मारिए। और दूसरी चीज, कुल मिला के रस जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो देखो उसके अंदर रस ही लिखे हैं लेकिन एक रस नहीं लिखा है इसके अंदर। तुम मुझे बता सकते हो उसके अंदर कौन सा रस नहीं लिखा है? देख के बताओ कौन सा। लवण 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 रस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। लवण को तुम अगर पानी के अंदर घोलोगे तो पूरा का पूरा घुल जाएगा, तब उसका क्या तुम काढ़ा बनाओगे, क्या तुम उसका फांट बनाओगे, क्या तुम उसका चूर्ण बनाओगे? जो चीज पानी में पूरी तरह से घुल जाए उसको क्या, वो तो डिजोल्व हो गया, वो तो खत्म हो गया। इसलिए लवण रस की कोई भी योनि नहीं होती है। लवण रस तो पूरा ही डिजोल्व हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है, मैं उसका कोई भी काढ़ा नहीं बना सकता। तो गोला मारो, क्वेश्चन आता है कसाय योनि मतलब जिससे कसाय बनेंगे। कसाय योनि का मतलब होता है जिससे स्वरस, कल्क, क्वाथ बनेंगे, उस योनि के अंदर लवण नहीं होता है। 100 स्टार मार्क कर देना। बाकी सब इसके अंदर देख लो रस ही रस दिख रहे हैं, लवण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कषाय योनि से उत्पत्ति कारक जो है वो 5 रस। बोले तो 5 रस से कषाय योनि बनती है।
नेक्स्ट आ जाइए, सोरस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज डेमो क्लास रख रहे हैं, यथा शीघ्र अपना निर्णय लीजिए, आपको क्लास कंटिन्यू करना है क्योंकि समय नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 15 दिन डेमो क्लास लेंगे, 20 दिन डेमो क्लास लेंगे, इतने में आपका एग्जाम आ जाएगा। इसलिए अगर आपको कायदे से रेगुलर क्लास लेनी है और अपने मित्रों से क्लास को आगे बात करनी है, उनको भी जोड़ना है या आपको लेनी है लगातार, तो निर्णय तत्काल कल के कल लेके मुझे बताइएगा ताकि हम क्लास को 2 घंटा खींच सके, क्योंकि समय वेस्ट करने से आपका भी फायदा नहीं है, मेरा भी फायदा नहीं है। ठीक है? और क्लास के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कल से बोल दीजिएगा, तुरंत तत्काल 2 घंटे की क्लास कल से हम कर देंगे, लेकिन समय 1 घंटा भी खराब मत करिए, इससे आपका ही लॉस होगा। नेक्स्ट आइए, स्वरस कल्पना लेना पर। है सर क्लास सर? हाँ, लेना है तो हम उसके लिए आपको पूरा बता देंगे, जो आपके ग्रुप के अंदर मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा, ये क्लास कैसे होगी, कब तक होगी, क्या इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है? अभी हम पढ़ते हैं, उसके जी बाद में सर। मैं और डाल, ये सर, ये नोट्स की पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा सर? और सब मिल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये नोट्स की पीडीएफ के लिए हमारा एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप के अंदर जाके पीडीएफ, क्लासेस, रिकॉर्डेड सेक्शन, उसके अंदर आपको सब कुछ जी, मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या लेकिन पहले ये मानस चार बनाइए मित्र कि आपको क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है, पहले ये सोचिए। लेनी है सर? मेरे साथ 4 मित्र और हैं तो वो भी हाँ, बोल रहे थे। तो उनको तत्काल प्रभाव से बोलिए और तत्काल निर्णय लेके मुझे कल के कल सूचित करिए, जिससे हम क्लास को 2 घंटे रोज ले सकें। समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ, इसलिए जी सर। जितने भी सुन रहे हैं मुझे, नाइट उसको का तत्काल समय निर्णय बढ़िया लीजिए। रहेगा सर मगर। हाँ, ठीक है। उसको फिर हम ऐप से जोड़ देंगे, उस ऐप के अंदर आपको जी सब कुछ सर। मिल जाएगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार हो जाइए और मेरे को मैसेज करके कल बता देना ग्रुप के अंदर। जी जी सर। चलिए, बाकी बात करते हैं स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना हमने बात बताई थी, ये कल्पना जो है वो बड़ी गुरु कल्पना होती है, हैवी कल्पना है। इसको हम छोटे मोटे आदमी में नहीं दे सकते, इसके लिए पचने के लिए भारी होना चाहिए उसका क्या, अग्नि, और रोग भी भारी होना चाहिए, तब इस कल्पना को देंगे, क्योंकि सबसे भारी पचने वाली कल्पना है। आइए बात करते हैं, क्या लिखा है, यंत्र निष्पीड़ितात, वही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जिसको यंत्र से जूस निकाल के जिस कल्पना को बनाते हैं उसको सुरस कल्पना बोलते हैं। जैसे गन्ने का रस यंत्र से पीड़ित करके हम जूस को निकालते हैं। तो आगे लिखा है, सुरस कल्पना के योग्य औषधि के गुण, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद मत रखिए, छोड़ दीजिए। जो आपको मैं बता रहा हूं वही याद करना है, ठीक है? उसके अलावा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे लिखा है, तुरंत उखाड़ी हुई हो, अच्छी तरह कूटी गई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आइए, बात करें सारंगधर के अनुसार सुरस निर्माण विधियां, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि सुरस हम कैसे कैसे बना सकते हैं। निष्पीड़ितात बोले तो जिसके अंदर हमने जो मेन डेफिनेशन पढ़ी थी, यंत्र से पीसकर जिसका सोरस निकाला जाए उसको सोरस बोलते हैं। उसकी मात्रा देखो क्या लिखी है नीचे, पहला पॉइंट के अंदर सारंगधर में आधा पल, गोला मारिए डबल स्टार। सीधा क्वेश्चन आएगा, स्वरस की मात्रा बताइए, क्या उत्तर करोगे? आधा पल। और एक पल में 4 तोले होते हैं, तो आधे पल में कितना तोले होंगे? 2 तोले। तो गोला मारो, ब्रैकेट में लिखा 2 तोले। ठीक है? तुरंत औषधि को उखाड़ी, तुरंत उसको यंत्र में डाली और यंत्र से जूस को निकाल लिया। उस जूस को आधा पल पिलाना है मरीज को। अब मान लो तुम्हें औषधि सूखी, बोले तो गीली औषधि नहीं मिल रही है, तो अलग अलग तरीके से बताया गया है आप और कैसे जूस निकाल सकते हो। निशोषित स्वरस, देखो क्या ये, इसको एक पल पिलाना है, गोला मारो, उसको एक पल पिलाना है। पहली बात तो ये, गोला मारो। अभी होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एक कुड़व चूर्णित द्रव्य, एक कुड़व क्या है आगे बात करेंगे, बस ये मात्रा है, इतना याद रखो, मात्रा है ये। एक कुड़व बोले तो इतनी मात्रा में आपने चूर्णित द्रव्य, बोले तो चूरे, एक द्रव्य को चूरा चूरा कर लिया। मान लो आपको अश्वगंधा जो है वो फ्रेश नहीं मिल रही है, तो अश्वगंधा को कूट के आपने चूरा चूरा कर लिया, सूखे अश्वगंधा का, उसको दुगना जल मिलाकर उसके अंदर डाल दिया। उसमें क्या किया? दुगना जल मिला दिया। अब उसको अच्छी तरह से दुगने जल मिलाकर उसको आपने क्या कर दिया? अहोरात्र रख दिया, बोले तो 24 घंटे उसको रख दिया, और मसल के उसको कपड़े से छान लिया। अब जो निकलेगा वो रस निकलेगा। ऐसे भी रस को बना सकते हो, डायरेक्ट गीले से निचोड़ लिया, डायरेक्ट उसको पानी में भिगो के निचोड़ लिया। रस को बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? अब अगला देखिए, अग्नि सिद्धम। आपने अग्नि सिद्ध, अब उसको पका के भी जूस निकाल सकते हो, कैसे? उसकी भी मात्रा एक पल है, गोला मारो। आपने सूखे द्रव्य लिए, मान लो आपने सूखी पत्तियां ले ली, मान लो नीम की सूखी पत्तियां ले ली, उस पत्तियों को आपने 8 गुणे जल के अंदर भिगो दिया, फिर उसको इतना जलाया, इतना जलाया, इतना उबाला उसको कि वो आधा बच गया। अब आधा बचने के बाद में जो बचा है उसको हम
सोरस बोल सकते हैं, उसको भी 1 पल की मात्रा में पिलाना है, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए पुटपाक। पुटपाक को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। पुटपाक का मतलब होता है, मान लो ऐसी औषधियां जो कि सोरस उसका निकालना बड़ा मुश्किल है, जिसकी जो सेल की भित्ति है, सेल वॉल जिसको बोलते हो, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कोशिका भित्ति जिसकी मोटी होती है और वो द्रव्य जो है वो निचोड़कर रस उसका निकाल नहीं सकते, तो उसको हम जलाकर निकालते हैं। इतनी मोटी भित्ति होती है उसकी। तो क्या करते हैं, उसको 2 मांस के पिंड या जो बड़े बड़े पिंड लेते हैं, उस पिंडों के बीच में उसको रखते हैं, उसके ऊपर गोबर का लेप करते हैं, फिर उसके ऊपर मोटा मोटा एक और लेप करते हैं और उसको आग के ज्वाला में छोड़ देते हैं। फिर उसको निकालकर अंदर से उस पूरे द्रव्य को निकालकर निचोड़ के उसके अंदर से जो जूस निकालते हैं, उसको पुटपाक सोरस बोलते हैं। और इस पुटपाक सोरस की मात्रा भी 1 पल होती है, गोड़ा मार दीजिए। सोरस की कोई भी मात्रा पूछे तो आधा पल ही करनी है, सोरस की मात्रा आधा पल। लेकिन उसके अलावा अगर पूछ ले पुटपाक सोरस तो 1 पल। तुम मुझे बताओगे तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? एक सोरस से जो मैंने डायरेक्ट जो है वो यंत्र के अंदर डाल के निकाल दिया, और एक सोरस को मैंने जला के निकाला है, दोनों में से लघु कौन होगा? जलने वाला या डायरेक्ट मशीन वाला? लघु कौन सा होगा? लघु जलने वाला। जलने वाला, क्योंकि उसके अंदर अग्नि का संयोग हो गया है, वो पक गया है। और खाना पकता है तो लघु हो जाता है, कच्चा खाना भारी होता है। इसलिए जो पुटपाक है, देख लो, लघु हो गया है, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ गई है, गोला मारो, 1 पल हो गया है। लघु की मात्रा ज्यादा हो गई है, देख लो, लघु होते ही वो 1 पल हो गया है, और ऊपर वो गुरु था इसलिए आधा पल पिला रहे थे। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा सोरस के अंदर आपकी मात्रा। नेक्स्ट आइए, नीचे लिखा है पुटपाक सोरस के अंदर प्रक्षेप जो है वो 1 कर्ष डालते हैं, इसको डबल स्टार मार कर दे, हल्का सा चिन्ह मार दीजिए। तो ये हो गया इसकी मात्रा। नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे लिखा है सोरस के अंदर प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा। मधु डालना है अगर सोरस में, शहद डालोगे अगर आपको सोरस में, चीनी डालनी है, गुड़ डालना है, लवण डालना है, कुछ भी डालना है, 1 कोल डालना है। इसको 100 स्टार मार्क करिए। क्वेश्चन आएगा सोरस के अंदर प्रक्षेप की मात्रा कितनी होती है? 1 कोल, 100 स्टार। और पुटपाक में पूछे तो ऊपर लिखा है 1 कर्ष, बोले तो 12 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना है। इस प्रकार से नीचे भी वो लिखा है सोरस के अभाव में अनुकल्प। अगर सोरस आपको डायरेक्ट यंत्र वाला नहीं मिल रहा है तो उसको मसल के, छान के, जो हमने ऊपर सोरस को निकालने की टेक्निक बताई, उसमें से हम सोरस को बना सकते हैं। सोरस की मात्रा पूछे तो आधा पल करना है। इसके अलावा यंत्र से अलावा जो भी सोरस पूछे, निष्पीड़ित सोरस, अहोरात्र सोरस, अग्नि सिद्ध सोरस, पुटपाक स्वरस, सबकी मात्रा 1 पल करनी है। इस प्रकार से ये स्वरस खत्म हुआ। कल जिसको सीरियसली मैटर को डिस्कस करके क्लास को रेगुलर लेना है तो तत्काल इसी रात्रि में निर्णय लेके कल जुड़िए, ताकि हम क्लास को लंबा करके समय के रहते रहते आपका कोर्स 1 से 2 बार रिवीजन करा के अच्छी तरह से पूरा कर पाए। इसके लिए तत्काल कल से निर्णय लेके हमें क्लास को शुरू करना पड़ेगा। जिसको लेनी है क्लास, आज की डेमो क्लास पूरी हुई। जिसको भी कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछिए, उसके बाद में मैं क्लास का पूरा शेड्यूल आपको ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें भी कोई डाउट हो तो कल मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो क्लास में पूछिए, और आपके फीडबैक दीजिए, आपको क्लास कैसे लगी। 1-2 जने बोलिए जिसको समझ में आया या जिसको समझ में आया, सब बोलिए। क्लास तो सर अच्छी लगी है, मगर पिछली बार ज्वाइन किया था तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके सिलेबस से हट के आए थे जी। जी। बाकी आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे क्लास को, और आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार जो सिलेबस है, सिलेबस आपका थोड़ा सा कम सिलेबस है, तो उसको हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई सर मैं डाउट हो तो ये पूछिए, बाकी मिलते हैं कल और सर निर्णय मैं लेके ये अपना कहना कल। चाह रहा था जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा सर, जैसे ये सिलेबस है, जी, सिलेबस छोड़ के सर कुछ और जो जनरल नॉलेज में वो भी पढ़ा सकते हैं सर इसमें? अभी जो आपका सिलेबस है, मेन जो साइट के ऊपर दिया है, पहले उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस करना जरूरी है। नहीं सर, जैसे 2 घंटे की क्लास है तो 15 मिनट उसको भी लेते चलते। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले लेंगे, लेकिन पहले क्लास के लिए शेड्यूल तो तैयार हो, जो लेना चाहते नहीं लेना चाहते, वो क्लास तो शुरू हो, फिर तो हम डेली अपन कर जी लेंगे उसके हिसाब से। जी पहले जी आप तो सर। ये मानस बनाइए कि हमें क्लास लेना है, और जितने जल्दी उसके लड़कों को जोड़ के स्टूडेंट को मेरे को जी बताइए, ताकि हम क्लास कल से सुचारू ले सके।
जी सर जी। और इसका निर्णय आप तत्काल आज के अंदर लीजिए, ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। कल हमें फिर टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा क्लास का, और थोड़ी सी हमें भी जी गतिविधियां सर। करनी पड़ेगी, इसलिए आप अपनी तरफ से पक्के हो जाइए कि मुझे क्लास लेना है। जी सर सर। क्लास 9:30 बजे से लेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे कल। एक बार आप अभी फिक्स कर लीजिए, और कल फिर हम अपना क्लास को लेके कर लेंगे। सुबह क्योंकि पॉसिबल अगर हो पाएगा तो सुबह, अगर हो पाएगा तो 6 बजे भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नाइट का सर जो है ना टाइम ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हाँ लोग तो वर्किंग पे रहते हैं। हाँ, तो रात्रि में ले लेंगे, 9 बजे बाद ले लेंगे, 9:30 या 10 बजे तक ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो क्योंकि ठीक। बहुत वर्किंग में जो है ना बहुत सारे ज्वाइन नहीं हो जी जी, पाएंगे ना। कोई ना, वो तो अपन उस हिसाब से ले लेंगे। रात को 9:30 10 बजे ले लेंगे, 1 घंटे की 1.5 घंटे की, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, बाकी जी मिलते हैं कल। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, और शेड्यूल जो है हम ग्रुप में डाल रहे जी सर, हैं। ठीक। ठीक।